बोलो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज कक्षा 8 का कहानी लेके आए खेमा। कौन सा कहानी है? खेमा। खेमा। तो खेमा क्या है? तो गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल, जैसे हर एक होटल का नाम रहता है ना, अमल होटल, सत्यम होटल, फलना होटल, तिलना होटल, राजू होटल, कमल होटल, सूर्या होटल रहता है ना। तो ये इस होटल का कोई नाम नहीं था और अस्थायी था, मतलब जैसे पक्का का मकान, अगर समझा। अस्थाई और अस्थाई क्या होता है? अस्थाई होता है जो पक्का का मकान हो, हर चीज़ हो, और ये तो ठेला वाला था अस्थाई। आज यहाँ तो कल, ठीक ना, इसे कोई स्थाई नहीं था। हिलाओ मत रे। तो टूटी सी टेबल पर, कौन सी टेबल पर? टूटी सी। हाँ, टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा लाल पंखा। कौन सा पंखा? लाल पंखा। और क्या बनता था वहाँ पर? चाय। पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना। किसका भगोना? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम कहाँ पर था? टेबल पर ना, यानी गमला की तरह। और चाय यानी चाय पत्ती, शक्कर यानी चीनी के डिब्बे। शक्कर मतलब चीनी, ठीक है। एक छीका, छीका मतलब छकनी, जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। ये वो छीका नहीं है, हम गलत बोल दिए। छीका मतलब होता है जो चाय का गिलास रखने वाला छीका। हाँ हाँ हाँ, जिसमें 8-10 गिलास रखा जाता है, गोल गोल नहीं होता इस तरह। इस मुक्तकाशी होटल का मालिक कसारा, मालिक का नाम क्या था? कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। कसारा किसको लेके आया? एक बालक को। क्यों लेके आया? अपने काम को हल्का करने के। जैसे बोला गया, ए जाओ तो सेठ को चाय दे के आओ, वहाँ पर बैठा हुआ है, ए जाओ बर्तन धो दो, ए जाओ चाय बना दो, ए हवा कर दो पंखा थोड़ा। एगो सपोर्टेड के लिए किसी ना किसी को चाहिए ना, जरूरी। तो कसारा किसको लेके आया? पास के गाँव से एक बच्चे को पकड़ ले आया, छोटा बच्चे को ना। देखना अक्सर चाय के दुकान में हो या कहीं पर हो, छोटा बच्चा ही रहता है, मिलेगा तुमको। नहीं मिलेगा? हाँ, टिक्की की दुकान में मिलेगा। हाँ, कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। इस बालक का क्या नाम था? खेमा। खेमा नाम था। यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता था। तो खेमा का उम्र कितना था? 8-10 वर्ष, ठीक है। 8-9 वर्ष, 10 कहाँ से आ गया? उसका रंग गेहुआ था, यानी ज़्यादा गोरा नहीं था, वो गेहुआ था, मिला जुला गया, अमल लोग का तरह गेहुआ था। कद लगभग 3.5 फुट। लंबाई कितना था उसका? 3.5 फुट। और उम्र? हाँ, उम्र, हाँ उम्र इधर आ रहा, उम्र 8 से 9। खाकी निकर के साथ पेबंद लगी कमीज पहने था। निकर यहाँ से यहाँ तक पहनता है ना, वो कमीज पहना हुआ था। दूध के दांत अभी पूरी तरह गिरे नहीं और चरने लगे खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। यानी उसका जो हर बच्चे का देखना 7 साल से लेकर के दांत टूटना आरम्भ करता है क्या? हाँ, बोला दूध का दांत सही से टूटे नहीं और खेमा चला क्या करने? इनकम करने, मतलब रोजगार करने। जरूर से कुछ मजबूरी होगा परिवार में, तब ना गया रे। कोई बाप पिताजी चाहेगा, मम्मी चाहेगा उसका बाल बच्चा काम करना। देखो खेमा तो बर्तन मल रहा है खेमा यहाँ पर, ठीक ना। तो सुबह की ग्राहकों के समय, कब ग्राहक समय? सुबह की ग्राहक के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। चाय खेमा बना दे यार, ये क्या गिलास लेके दे सबको दे के, हाँ लीजिए चाय पीजिए। फिर अपनी नन्ही अंगुलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर हाँ टंकी पर धोने ले जाता। फिर ऐसे करके गिलास को नाक को हाथ से पकड़ के उंगली से पकड़ दे, फिर धोने के लिए ले जाता। टंकी पर पानी जाता, वहाँ पर धोता ना। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलास को टेबल पर रखे छीके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता। फिर से उसको छीका में जमा देता। यह क्रम उसकी नियति बन गया था। यानी हर दिन का क्या होता है, रोज का काम नियति। वो सोचा कि मैं यही किस्मत है, आदत लग गई। तो ये रे खेमा, ये डायरी ले जा और लिखवा ला। मालिक को दे जा, डायरी ले जा, लिखवा ला कितना चाय हुआ, कितना क्या हुआ, हिसाब किताब वगैरह वगैरह। 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा, जा डायरी ले जा और लिखा के ला कितना कितना चाय लिया है। वो लोग अपना अपना लिख देगा यहाँ पर, ठीक ना। क्योंकि कसारा शायद पढ़ा लिखा नहीं था उतना, इसलिए बोला जा लिखा के ला। हाँ काका अभी लेकर जाता। और खेमा क्या बोलता है कि हाँ काका अभी लेकर जाता हूँ। डायरी लेकर जाता ना। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। क्या लेकर चल पड़ा? डायरी। कौन लेकर चल पड़ा? खेमा।
8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। कौन आया रे? खेमा। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पिलना है, मतलब फिर काम करना है उसको। इसलिए वो खिलता खिलता धीरे धीरे जाता हिलते जुलते ना, क्यों जब तक वो बाहर रहेगा तब तक उसको थोड़ा रेस्ट है ना। दुकान जाकर फिर एकदम चक्की का बैल की तरह उसको काम करवाएगा कसारा। इतनी देर कहाँ रह गया रे खेमा? इतनी देर कहाँ रह गया रे खेमा? कसारा ने खेमा को झिझकते हुए पूछा। कौन पूछा? कसारा। उसका मालिक जो था चाय वाला, इतना देर कहाँ था रे तुम? डांट के नहीं पूछता है। वो मास्टर दुकान पर नहीं थे, मतलब मास्टर दुकान पर नहीं थे, मतलब हकलाते हुए बोल रहा है। कौन? खेमा। खेमा सफ़ेद झूठ बोल रहा था, मतलब क्लीन झूठ बोल रहा था। वो साफ झूठ था, लेकिन वो खेलते उलटा है ना। और बच्चा आदमी कितना काम करेगा, उसका तो मन भी करता है ना थोड़ा। तो कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लग गया। क्या धोने लग गया? गिलास। कौन धोने लग गया गिलास? खेमा। खाली मजा आ रहा है पढ़ने में? अगर तुम लोग को ऐसे बोले गिलास धो जाओ, क्या करोगे तुम? अच्छा ठीक है, नहीं धोना है, चलो। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। क्योंकि देखो रोड में चलता है तो नंगा पैर में, धूप में तो पैर जलेगा ही। तो कसारा को बोल रहा है खेमा, कितना करुण स्वर में बोल रहा है ना कि मेरे पैर जल रहे हैं, क्या ला दो? चप्पल ला दो काका। बोले अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर। क्या रख दूंगा? सिर पर, मतलब चप्पल देकर सिर पर मार देगा। अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चल अपना काम कर। बड़ा आया चप्पल पहनने वाला है, एकदम ऐसे चल, ऐसे मारेंगे एक दो चप्पल, मन हरा कर देंगे तुम्हारे, जाओ यहाँ से। ऐसे करके डांट के बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कसारा। किसको बोल रहा है? खेमा को। खेमा निराश हो गया। क्या हो गया? निराश हो गया। स्वाभाविक बात है, निराश तो होना ही चाहिए ना। अप्रैल का महीना था, यानी अप्रैल का महीने चैत वैसाख, क्या धूप गहराने लगी थी, यानी तेज होने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता। किसकी तरह? कोल्हू के बैल की तरह। झूठे गिलास धोने जाता, मतलब जूठे गिलास नहीं होता है, तो जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता, ताकि गर्मी जो लगता है ना धूप से, शायद जलते पैर पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। तुम देखना, अगर गर्म रोड में थोड़ा पानी डाल दो तो थोड़ा ठंडा लगेगा ना, उस तरह तुम धूप से आओ, पैर में थोड़ा पानी डाल दो, देखा आराम लगेगा तुमको। तो इस तरह खेमा भी समझा थोड़ा आराम मिल सके। काम निपट कर, मतलब कम समझ कर, काम निपटा कर कसारा रोटी खाने बैठा। क्या खाने बैठा? रोटी। 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। 2 रोटी प्याज और चटनी। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। क्या मिल जाए? खाना। इसी धंधा में था, अब हमको भी खाना मिलेगा। इस बीच 8-10 लोग बेंच पर आ बैठे। कहाँ पर? बेंच में। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। क्या बनाने लगा? चाय। खेमा का उतरा चेहरा नहीं जाता था, उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। किसका चेहरा? खेमा का। उसका चेहरा जो था देखा नहीं जाता था। अब देखो, खेमा ग्राहकों को चाय देता। कौन देता चाय? खेमा। किसको चाय देता? ग्राहक को। पानी पिलाता। क्या पिलाता? पानी। हाँ, और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था दुकान से, दूसरी दुकान से। सब दुकानदार तो चाय थोड़ा पीता है, कुछ कस्टमर कुछ बोला बीड़ी लेगा, सिगरेट ले जाता। खेमा लेकर आता है, छोटा बच्चा को नहीं काम में भेजता है, तो वही काम करता था। ठीक है। मम्मी का मोबाइल ठुकाए रे पूजा, थोड़ा लेकर आओ, लाइट जलाओ तो। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहा। फेंक दिया तो मोबाइल। काम करने गया देख। तो क्या होता है? मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता है। देखा तुमने? तो गधी है एक नंबर की। तो हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार नजर डाल देता था। क्या डाल देता? खोल दिया।
गधी कहीं के। मोबाइल लाने बोले, मोबाइल को गिरा दिया। देखिए ये स्टूडेंट है, पे स्टूडेंट बन गया है ये। ऑन करो अमल। हो गया सर। चलो। तो कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार नज़र जरूर डाल लेता था, क्योंकि उनसे जान पहचान हो गई थी। किसकी जान पहचान हो गई थी? खेमा की। किसकी जान पहचान? हाँ, इसे लगा तुम वही करके रखो। तो एरे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा, यानी थोड़ा रेस्ट लेने लगा। कहाँ पर? बरामदे में। कौन लेने लगा? खेमा। खेमा क्या लेने लगा? रेस्ट। झपकी। कब की झपकी? दोपहर की झपकी। ठीक है। खेमा ने भी अपना पेट भरा। क्या भरा? पेट भरा। उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। किसको नींद आने लगी? सही बात है, दिनमान इतना काम करेगा, स्वाभाविक बात है, नींद तो आएगा ही ना। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था? कसारा अगर सोएगा तो फिर खेमा आराम थोड़ा कर सकता है, इसको कोई ना कोई काम जरूर देगा। गर्म हवा सहता थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियाँ ले लेता, ऐसे करके नहीं करता है, हापी मारता नहीं। कभी सिर पास की दीवार से टकरा जाता तो वह मुंह की लार हथेली से साफ करते जैसे लार गिरता है। हाँ, और कसारा की तरफ देखता कि कसारा कहीं जाग तो नहीं रहा आग करके। हाँ, होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा चाय बिकती थी। क्या बिकती थी? चाय। क्योंकि वहाँ पर क्या थी? क्लिनिक, यानी दवाई खाना था। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते। बीमार मतलब बीमारी व्यक्ति इलाज कराने आते, दवाई लेते, चाय पीते। न जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को बीधेंगे, मतलब लगेंगे ना, जूठा होता है जो। खेमा इन सब से बेखबर, मतलब अनजान था, अपने काम में लगा रहा था। कौन लगा रहा था? खेमा। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। कितने महीने हो चुके थे? 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया, खेमा जो ना, खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। वो सोचा क्या लगता है मेरा यही ज़िंदगी है, इसके ऊपर अब मेरा कुछ नहीं होने वाला था, यही मेरा ज़िंदगी है ना। रे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज़ सुना। रे खेमा पंखा घुमा रहा है, बोल रहा है आ रहा हूँ। क्या बोल रहा है? आ रहा हूँ। हाँ, पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़ कर आया। दवाई का दुकान में था, वहाँ से फिर दौड़ के आया। दवाई जनरल स्टोर मतलब किराना स्टोर कुछ होगा, मतलब यहाँ पे हाँ, तो वहाँ पर था, दौड़ के आया। कहाँ मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? उसमें कहाँ मर गया था? बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? गुस्सा से गाली दे रहा है। क्या बोल रहा है? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने आंखें निकाली, मतलब आँख बड़ा बड़ा कर लिया। कसारा के 3 ताने सुनता खेमा बर्तन ही साफ करने जा रहा। बर्तन मतलब बर्तन नहीं था। हाँ, खेमा का ताने सुनते, यानी उसका बात सुन के वो क्या करने लग गया? उसका बर्तन साफ करने चला गया। बताओ, आज के ज़माने में अगर ऐसा हो, तुम लोग काम करोगे होटल में? होटल वाले से झगड़ा करते, सर कोई भाग जाता नहीं सर, कोई भाग जाता, लेकिन बेचारा का मजबूरी था ना। अब क्या मजबूरी है तुम सुनोगे अभी इस कहानी में। हाँ, वो छुट्टी ले निकालेगा तो छुट्टी नहीं देगा, छुट्टी ना, नौकरी छोड़ने बोलेगा तो उसको खरीद पैसा उसको खरीद लिया है, इसी वजह से। तो नहीं छोड़ेगा, नहीं, जब तक उसका पैसा कोई दूसरा कोई नहीं चुकाएगा, नहीं खरीदेगा, छोड़ेगा उसको। तो कहानी में है, बता रहे हैं अभी। तो एरे खेमा पहले यहाँ आके 4 चाय जनरल स्टोर पर दिया। क्या दिया? 4 चाय दिया। कहाँ पर? जनरल स्टोर पर। कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा। किस क्रोध में कहा? नाटकीय क्रोध में। तो जा रहा हूँ, खेमा ने शांत स्वर में कहा। किस स्वर में कहा? शांत स्वर में। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई। क्या नहीं हुई? तो शाम होते होते बर्तन की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई, मतलब बहुत मार लगा खेमा को। कौन मारा? कसारा ने। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया, यानी पानी भरने गया, और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया, क्योंकि बर्तन धोना है ना। संभवतः कसारा का खौफ खेमा के उत्तेजना भर देता था। क्या भर देता? यानी उसका डर से वो जल्दी जल्दी काम करता। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठ रहता है। क्या रहता है?
चुपचाप बैठा रहता है। परंतु खेमा तो कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता है ना। तुम लोग का तो मम्मी पापा डांटेगा मारेगा, तुम लोग क्या करो, नहीं जाएंगे जाओ, गुस्सा ना गुस्सा। लेकिन खेमा डर से माँ नहीं जाएंगे तो बहुत पीट लगेगा, मार लगेगा कि उल्टा ना। और तुम लोग का मारेगा तो क्या करोगे, नहीं जाएंगे नहीं खाएंगे जाओ जो कर लो सत्यम। तुम लोग हम नहीं खाओ जाओ नहीं खाओ ना सत्यम, फिर बाद में खा लेंगे। तो खा लेगा। और खेमा बेचारा डर से तो रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। जैसे रात हुआ लेट गए। हाँ लेट गए बिस्तर पर। उसके पहले खेमा ने हर काम कंप्लीट कर चुका था। कसारा जाग रहा था। कौन जाग रहा था? कसारा। परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई, क्योंकि दिनमान का थकान है ना भाई, इतना काम करता है तो नींद आएगा ना। तब अगले दिन सुबह से खेमा फिर अपने काम में लग गया। जाओ देखो आओ, कौन लग गया? खेमा। उसके लिए कुछ भी नहीं रहा, मतलब नया नहीं रहा। उसके अंदर सुबह उठना है, काम करना, फिर यही परेशानी होना है, यही सब करना है, यही ज़िंदगी है उसका, यही सोचने लगे ना। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। कौन देख रहा था? कोई एक व्यक्ति देख रहा था। अब ये बोल रहा है कि 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। इस तरह शोषण न जाने कितने खेमा जैसे इस देश में है, जो बचपन में ही कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते। सही बात है। देखना होटल में हो या कहीं पर छोटे छोटे बच्चे को ज़्यादा काम में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो सबका मेहनत कम है, मजदूरी कम है, क्या और काम ज़्यादा। हाँ, इसलिए सब बच्चे को लिया जाता है। न जाने क्यों। अब इसका कुछ तो रीज़न होगा, कुछ कारण तो होगा जरूर। उसका परिवार में कुछ समस्या है आर्थिक, जो बच्चे को भेजना पड़ा काम में। इसका मम्मी पापा बीमार है या गरीब है बहुत, ठीक ना। जानकारी करने के लिए मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चे के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को इसी तरह से बेच दिया है। क्या कर दिया है? क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चे को खिला सके, पिला सके, खाना ना भरण पोषण कर सके। तो क्या करता है, दुकानें बेच दिया इस उम्मीद पे कि चलो बेटा वहाँ पे काम करेगा तो कुछ पेट भर के अपना तो पेट भर सकेगा, क्या बच के तो रहेगा, हम लोग तो खिला नहीं सकते हैं, तो ऐसे मर जाएगा, सोचो वहाँ पर काम करे क्या। पहले तो बहुत गरीब था ना आदमी। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। क्या था वो? छोटा था। हाँ, मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। क्या दिलवा दूंगा? यानी उसका नामांकन यानी एडमिशन कहाँ करवा दूंगा? स्कूल में। कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया। चाय पत्ती या शक्कर यानी चपत्ती और चीनी लेने बाजार गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज़ लगाई, खेमा। क्या लगाई? खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। आवाज़ अरे खेमा इधर आओ तो। और खेमा टेबल पे क्या कर रहा था? गीला कपड़ा से पोछा रहा था। और वो आवाज़ सुन के आ गया। हो गया है ना, रुको हम तो पढ़ा दे तब पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। हाँ, क्यों खेमा, मुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं? मुझे सॉरी हाँ तुझे, खेमा को बोल रहा है कि तुझे तेरे सेठ जी कितने पैसे देते हैं मालिक? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं। यानी उसके खेमा के पापा जानते हैं। खेमा ने हथेलियों घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। क्या घुमाते हुए? हथेलियाँ यानी हाथ घुमाते। हाँ, स्पष्ट स्वर में कहा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो खेमा? वो आदमी जो पूछ रहा है खेमा से, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? मेरे प्रश्न ने खेमा को चौंका दिया। तो खेमा आश्चर्यचकित हो गया। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है पर बापू स्कूल नहीं भेजते। खेमा करुण स्वर में बोला कि मेरे तो पढ़ने के मन है लेकिन बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया। उस व्यक्ति के सामने खेमा बैठ गया। तू तेरे सेठ के पास खुश है? उस व्यक्ति ने पूछा खेमा को कि तू तेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर रहा, यानी कोई जवाब नहीं दिया। निरुत्तर का मतलब कोई जवाब नहीं देना। तो खेमा क्या किया? निरुत्तर रह गया, चुपचाप रह गया। मेरे साथ चलेगा? उस व्यक्ति से क्या बोला? उस व्यक्ति ने कि मेरे साथ चलेगा। मैंने दृढ़ता से कहा, यानी गंभीर स्वर में कहा। क्या काम करना पड़ेगा? नन्ही जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। देखो अब खेमा बोला जब जाएंगे तो काम ही करना पड़ेगा। यहाँ पे तो झाड़ू पोछा लगा नहीं, क्या करते हैं, चाय करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। बिना काम के कोई थोड़ा ले जाएगा। तो कुछ लगा क्या काम करना पड़ेगा? स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना। मैंने प्यार से कहा तुमको यही सब करना पड़ेगा। क्या क्या? स्कूल जाना, पढ़ाई करना और मेरे साथ रहना। देखो नहीं जी, अभी बहुत है। उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी। क्या झलकने लगी? प्रसन्नता यानी खुशी झलकने लगी। मैंने 2-3 दिन तक
छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया। किसका पता लगाया? खेमा के गांव का। आखिरकार खेमा गांव है कहाँ? और उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचा। कहाँ जा पहुंचा? गांव। किसके पिता से मिलने? खेमा के। उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था। खटिया मतलब चारपाई, उस पर बैठा था। थका सा शरीर, उदास चेहरा मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा डर से। आप? खेमा के पिता ने पूछा। मैं अध्यापक हूँ। मैं क्या हूँ? अध्यापक। अध्यापक का मतलब शिक्षक। खेमा को जानता हूँ, मैंने कहा। मैं अध्यापक हूँ और खेमा को जानता हूँ। वो एक होटल पर है साहब। खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा। मुझे मालूम है। क्या है? मुझे मालूम है कि वो होटल में है। मैं चाहता हूँ कि खेमा को पढ़ाऊँ, उसे अच्छा इंसान बनाऊँ, इसीलिए खेमा को लेने आया हूँ, मैंने सहजता से कहा। किससे कहा? सहजता से ना, आराम से कहा। देखिए मैं जानता हूँ खेमा में काम करता है, इसलिए मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, समझाया और सहजता से कहा। खेमा के पिता की आंखें भर आई। क्या भर आई? रोने लगा। हाँ, निश्चय ही उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़े, यानी प्यार दुलार ना। किसी गरीब का बच्चा को अगर पढ़ाया लिखाया जाए ना, उसका बहुत मन खुश होता है। क्या? जब कोई उसको सहायता करता है तो। सत्ता मत करो। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? उसके लौटाने। ऐसे क्या कर रहा है? हिल रहा है ना। उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, जितना रुपया कसारा मुझे दिया है। खेमा का पिता बोला। मैं व्यवस्था खेमा का पिता बोला कि उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे। मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने सहजता से कहा। उस व्यक्ति ने, अध्यापक ने कहा मैं व्यवस्था कर दूंगा। ठीक ना। उसके बाद देखो, उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई। क्या उभर आई? संतोष की लकीरें, यानी चिंता जो था वो मुक्त हो गया। वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधा घंटे बाद खेमा मेरे पास था। किसके पास? उस अध्यापक के पास था। ठीक। खेमा मेरे साथ चलने लगा। उसकी चाल बदल गई। खुशी हो गया ना, अब तो काम तो नहीं करना पड़ेगा, जैसे पिंजरे से पंछी मुक्त हुआ है। सही बात। हाँ, खुशी से कूद जा रहा है। जैसे पिंजरे से कौन मुक्त हुआ हो? पंछी। उस कसारा के पास कौन था? पंछी बन के, कैद बन के खेमा। क्योंकि उसी का बात में सारा चलना उठना बैठना सोना। हाँ, मज़ा आ गया उसको। तुमको मज़ा आएगा ना? मज़ा आया सुन के कहानी? नहीं आया। क्यों नहीं आया? घर आकर मैंने स्नान किया और फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। बस तुम नहा लो, जाके जाओ। स्नान कर लिया और नहाने बोला। दोनों ने खाना खाया। फिर क्या किया? खाना खाया। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, यानी खुशी होगी। परंतु खेमा जैसे अनेक बालक हैं। क्या है? अनेक बालक हैं, उनका क्या होगा जो देश में है। खैर जाने दो। रात को मैं सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। किसको? उस गुरुजी को, मास्टर जी को ना। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है ना, मेरे पैर क्यों दबा रहा है? तो पता चला कि खेमा रोज़ रात को 2 घंटे कसारा का पाँव दबाता था। आप देखो कितना काम करता। रात में बेचारा सोने भी जाता है, उसका पैर दबाना। बस क्या? मेरी आंखें भर आई। क्या भर आई? आंखें। कि भला ऐसा निर्दय व्यक्ति को हो सकता है कितना काम एक बच्चे से करवाए? क्या? मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा। ऐसे करके हाथ फेरा। किसके सिर पर? खेमा के। मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। तुम सो जा बेटे बिस्तर पर। कच्ची नींद में सोया खेमा। करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगा। देखो अब नींद में सोया, बड़बड़ा रहा है। क्या? आया सेठ जी। संभवतः कसारा की आवाज़ अर्ध निद्रावस्था में भी खेमा को सुनाई देती है। अरे खेमा मतलब नींद में भी, मतलब उसका मालिक जो है कसारा जो था उसको नींद हराम करता था। इतना डांटता था, मारता था, डराता धमकाता था। बेचारा जो है नींद से ही बरबाने लग गया था। इसको सेंस में उसका आ गया था, जो उस कसारा उसको एक कह रहा था। बताओ कैसा था? तो कहानी अच्छा है कि नहीं है? गुरुजी अच्छा काम किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा काम किया। कसारा जैसे आदमी से छुटकारा मिला, अच्छा मिला। तो हमें भी समाज में देखना है कि कितने कसारा जैसे व्यक्ति हैं। उन लोग से खेमा से बच्चों क्या करना है? अलग करना है, उसे अच्छा शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है? तो ऐसे करोगे?
बड़े होने के बाद चलो ठीक है, कहानी को साथ करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।